नमस्कार। जीटीएल्स के इस नीड एंड एसेंशियल अंक में आप सभी का स्वागत है। अब बीएसएनएल की आंधी में उड़ जाएंगे जियो और एयरटेल। डाटा की जंग जीतने के लिए बीएसएनएल ने बनाया खतरनाक प्लान। आम जनता का रिचार्ज प्लान बढ़ाकर 55,000 करोड़ का खेल करने जा रहे मुकेश अंबानी। बीएसएनएल ही करेगा जियो एयरटेल को बर्बाद, मिलने लगे जबरदस्त सिग्नल। मोबाइल रिचार्ज 27% महंगा कैसे हुआ, आखिर किसे फायदा पहुंचाने के लिए रिचार्ज घोटाला किया गया। आखिर किसने किया था बीएसएनएल को बर्बाद, किसने लगाया था इसके 4G लॉन्चिंग पर रोक। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अंबानी के बेटे की शादी का दहेज और न्योता आखिर भारत की गरीब जनता क्यों दे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जियो एयरटेल ने पिछले एक साल में कितने करोड़ का मुनाफा कमाया है, जबकि वहीं बीएसएनएल का नुकसान देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। रिलायंस जियो ने 2023 से 24 में 20,607 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया और इसी अवधि के दौरान एयरटेल ने 7,467 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। इतना ज्यादा मुनाफा कमाने के बाद भी ये कंपनियां गरीब ग्राहकों को क्यों चूसना चाह रही हैं और उनके खिलाफ सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही, इसके पीछे का घोटाला और खुलासा हम आगे करेंगे। जानबूझकर बीएसएनएल के 4G और 5G सेवा को रोक दिया गया ताकि सिर्फ 3 कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके, ताकि बीएसएनएल के कस्टमर सिर्फ 3 कंपनियों की तरफ भाग जाएं और जनता के पैसों से खड़ा हुआ बीएसएनएल सिर्फ कुछ अरबपतियों के हाथ का खिलौना बन जाए। लेकिन आप सभी ने पिछले बीएसएनएल वाले वीडियो पर इतना कमेंट किया और वीडियो को इतना लाइक किया कि अब सरकार तक एक बेहद इंपॉर्टेंट लेटर पहुंच चुका है और सरकार जबरदस्त एक्शन लेने जा रही है, जिसके कारण जियो और एयरटेल में तबाही देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि पिछले चुनाव में जियो ने 375 करोड़ तो एयरटेल ने 234 करोड़ का दिया चंदा। लेकिन इस छोटे से चंदे के बदले इन कंपनियों को कितना फायदा होने वाला है, वो आंकड़ा भी आपको दिखाऊंगा। पिछली बार के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मई 2023 में कहा था कि बीएसएनएल कुछ हफ्तों में अपनी 4G सेवा शुरू कर देगा और दिसंबर तक इसे 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकारी कंपनी 4G सेवा शुरू ही नहीं कर पाई। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आखिर किसके दबाव में और किसे फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बीएसएनएल का आज तक 4G सेवा भी शुरू नहीं किया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि बीएसएनएल अगस्त में पूरे भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित 4G सेवाओं को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और यही वो खबर है जिसने जियो और एयरटेल के होश उड़ा रखे हैं। उधर मुकेश अंबानी की जियो 55,000 करोड़ की आईपीओ ला रही है। एक तरफ रेट बढ़ाकर जनता से पैसा वसूल लिया गया और अब मार्केट में एंट्री मारकर वहां से भी पैसा वसूला जाएगा। टेलीकॉम एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार या विपक्ष मुंह खोलने से डरती है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां लगभग सभी पार्टियों को मोटा चंदा देती है। विपक्ष अग्निवीर पर आवाज उठाएगी, नीट पर हंगामा करेगी, शिवजी और राम जी की तस्वीर दिखाएगी, लेकिन आम जनता के लिए ऑक्सीजन समान मोबाइल डाटा पैक बढ़ाने के खिलाफ उतना हंगामा देखने को नहीं मिलेगा। अगर इनके पास हिम्मत है तो बढ़ा हुआ रिचार्ज प्लान का फोटो लेकर संसद में क्यों नहीं पहुंचते। संसद में इस पर बहस तक नहीं होगी, क्योंकि भारत की लगभग सभी पार्टियां इनसे मिली हुई है। आखिर एक रतन टाटा इस देश को कैसे बचा लेंगे, वो अकेले भारत के आम नागरिकों का जीवन कैसे बदल देंगे। सिर्फ 3 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए टाटा डोकोमो को भी बंद कर दिया गया। बीएसएनएल को बचाने के लिए आप सभी को एकजुट होकर सच, न्याय और इंसाफ के पक्ष में आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने सही तरीके से आवाज उठाया तो फिर रतन टाटा की कंपनी भारत की जनता की भलाई के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में कूद जाएगी। इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है, बाद में मुनाफा सोचा है और आज भी बीएसएनएल के साथ मिलकर देश के कई हिस्सों में टावर लगाने का काम कर रहे हैं ताकि गरीब जनता तक सस्ता इंटरनेट पहुंच सके। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। रतन टाटा जी को पूरी शक्ति के साथ मैदान में कूदना होगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें एयर इंडिया की तरह बीएसएनएल भी खरीद लेना चाहिए, तब जाकर जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर मिल सकेगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो अपनी राय जरूर लिखें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बीएसएनएल 5,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना घाटा रिपोर्ट कर रही है और यह पैसा जनता की जेब से दिया जा रहा है। जनता को जब एक बार किसी सस्ते चीज की आदत लग जाती है तो वो उसी में मदमस्त हो जाते हैं और बाद में उसे पाने के लिए वो जुल्म सहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जनता की इसी बुरी आदत का फायदा भारत के पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन मिलकर उठाते हैं। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं,
पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद जनता को फ्री में सिम बांटकर उन्हें फ्री का डाटा देकर सबसे पहले छोटे मोटे टेलीकॉम प्लेयर जैसे कि एयरसेल, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, हैच जैसी टेलीकॉम कंपनियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और फिर बाद में मात्र 3-4 कंपनियों ने मिलकर जनता को जाल में फंसाने के लिए अपना कार्टेल तैयार किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले भारत में इतनी सारी टेलीकॉम कंपनियां एक्टिव थी, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ इनमें से आधे से ज्यादा को खत्म कर दिया गया। रतन टाटा की टाटा डोकोमो भी नहीं बच पाई। बीएसएनएल को आईसीयू में भेज दिया गया और फिर मासूम जनता के साथ ऐसा कांड किया गया कि जनता भागकर कहीं और जा ही नहीं सकती थी। ये मासूमों के साथ अरबपतियों का खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। सिंडिकेट की तरह से एकजुट होकर बचे हुए सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने दाम बढ़ाया और ग्राहकों को भागने का मौका तक नहीं दिया। सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे में रतन टाटा जी को मोर्चा संभालने का समय आ गया, जिन्होंने हमेशा देश हित में अन्याय के खिलाफ गरीब जनता के लिए कदम उठाया है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी राय लिखें। सबसे पहले आपको फ्री में सिम दिया गया, फिर सस्ता इंटरनेट पैक देकर 2 GB पर डे का आदत लगाया गया। सस्ते डाटा के नशे में आकर भारत की जनता ने पबजी और पोकेमोन खेलना शुरू कर दिया। मोबाइल पर IPL देखे जाने लगे। आप लोग 2 GB, 1.5 GB और 1 GB का रिचार्ज प्लान कराने लगे। आपको आदत हो गई तो अब कंपनियों ने भी सोचा कि आखिर ग्राहक भागकर जाएगा कहां। सरकार और विपक्ष दोनों तो उनकी जेब में ही हैं। उन्होंने सभी पार्टियों को चुनाव में चंदा भी दिया है। पहले से तो मुनाफा हो ही रहा था, 15 से 27% बढ़ाकर अपना खजाना फिर से भरते हैं। चुनाव में दिया गया चंदा वापस वसूलते हैं। आप नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि आखिर ग्राहकों का सुनने वाला है कौन। उधर सोनिया गांधी के साथ 1 घंटे तक मीटिंग की जाती है और उन्हें न्योते का कार्ड दिया जाता है ताकि विपक्ष भी इस महंगे रेट प्लान को लेकर संसद में ज्यादा हंगामा ना करे और इस मामले को ठंडे तरीके से हल करे। तो फिर जनता करे तो करे क्या। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीएसएनएल को लेकर कई खुशखबरियां भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आखिर आप किस कंपनी के सिम कार्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, साफ साफ कहें तो भारत के टॉप 3 प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को 10 से 27% तक बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए बीएसएनएल के कर्मचारी संघ ने केंद्रीय संचार मंत्री को एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र लिखा। बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे पत्र में कहा कि निजी दूरसंचार ऑपरेटर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की ओर से हाल ही में टैरिफ में की गई बढ़ोतरी गलत है, क्योंकि वो पहले से ही लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं। पत्र में कहा गया कि पहले बीएसएनएल से प्रतिस्पर्धा के कारण प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को अपने टैरिफ में मनमानी वृद्धि करने से रोका जाता था। हालांकि अब परिदृश्य बदल गया है। जियो ने करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद टैरिफ बढ़ाया है, वहीं एयरटेल और वोडाफोन ने 1.5 साल के भीतर एंट्री लेवल टैरिफ बढ़ाया है। जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल ने ऐलान किया कि उसने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पूरे देश में 10,000 4G साइट सफलतापूर्वक तैनात कर दी हैं। इससे बीएसएनएल का 4G नेटवर्क देश के बड़े हिस्से में आसानी से पहुंच सकेगा। खास बात यह है कि बीएसएनएल जहां भी अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही है, उसे भविष्य में 5G में बदलना आसान होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कहीं बीएसएनएल के इन सभी साइटों पर अरबपतियों का कब्जा ना हो जाए। बीएसएनएल की तरफ से तमिलनाडु के कई शहरों में नई सर्विस की शुरुआत की गई। अब यहां पर यूजर्स आसानी से बीएसएनएल की 4G सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य साउथ के इलाके में बीएसएनएल की तरफ से 4G सर्विस की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी बीएसएनएल की तरफ से 4G सर्विस की शुरुआत की गई थी। इस साल अप्रैल तक बीएसएनएल के पास 3500 4G टावर थे, जो अब बढ़ाकर 10,000 हो गए हैं। कंपनी लंबे समय से देश भर में 4G सर्विसेज लॉन्च करने की योजना बना रही है। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल ने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तरी राज्यों में 4G लॉन्च करते हुए शुरुआती फेज में 8 लाख 4G यूजर्स का बेस बना लिया है। बीएसएनएल भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर 4G नेटवर्क को लॉन्च कर रही है। बीएसएनएल का मकसद उन ग्रामीण इलाकों तक 4G सर्विसेज पहुंचाना है जहां किसी और कंपनी की सर्विस नहीं पहुंची है। इसका मतलब है कि जो यूजर्स अभी 2G और 3G नेटवर्क से जुड़े हैं, उन्हें 4G नेटवर्क पर लाया जाएगा। बीएसएनएल के 300 दिन वाले प्लान ने प्राइवेट कंपनियों की नींद उड़ा दी। बीएसएनएल ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए 797 रुपए का एक नया प्लान लॉन्च किया है।
जिसमें आपको 300 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है, जहां जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां 84 या 90 दिनों की वैलिडिटी देती है। वहीं बीएसएनएल 300 दिन की वैलिडिटी दे रहा है। इस प्लान में आपको 2 GB डाटा हर दिन मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ 60 दिनों तक ही मिलेगा। इसके अलावा कंपनी 60 दिनों तक हर दिन 100 फ्री SMS भी दे रही है। इस प्लान के आने से बीएसएनएल ने प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दी है। रिचार्ज प्लान बढ़ाने के कारण अगर आप में से कोई सरकार तक अपनी महत्वपूर्ण बात पहुंचाना चाहता है तो नीचे कमेंट में सुझाव साझा करें। अगले वीडियो में हम आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए एक नया वीडियो तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।